हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बोरा दे बोरा का एपिसोड 6। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सोइक अपने साथ बोरा को वहाँ से लेकर आ गया था और फिर उसको एक ड्रिंक देता है, पर बोरा फिर वहाँ रोने लग जाती है। ये देखकर सोइक कहता है, अब तुम दोबारा क्यों रो रही हो? तुमने कहा था तुम अब से खुद को और भी ज्यादा प्यार करोगी। दुनिया यहाँ पर खत्म नहीं हुई है और तुम अकेली नहीं हो जिसे प्यार में धोखा मिला है, इसलिए खुद को संभालो। और फिर उसे घर छोड़ देता है और कहता है कि तुम अभी सीधा जाकर सो जाना और कल डॉक्टर के पास चले जाना। जिसके बाद बोरा घर के अंदर चले जाती है। अंदर आते ही बोरा की तबीयत खराब होने लगती है तो वो बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर देती है। तो उसके बाद बोमी देखती है कि बोरा काफी देर से बाहर नहीं आई और घबराने लग जाती है। वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर वो दरवाजा अंदर से लॉक था। उसके बाद वो चाबियां ढूंढकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि बोरा बाथटब में पड़ी थी और उसे उठाकर गले लगा देती है। बोमी रोते हुए कहती है, मुझे लगा तुमने अपने साथ कुछ कर लिया होगा। तो बोरा उसे कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या लगा? मैंने अपनी नस काट ली है, मैं नहीं मरने वाली हूँ, इसलिए रो मत। बोमी कहने लग जाती है, आपके पास मैं हूँ, मॉम डैड है, इसलिए आप हमें छोड़कर कभी मत जाना। तो बोरा हाँ कहती है और वो हक करके जोर जोर से रोने लग जाते हैं। तभी बोरा को एहसास होता है कि मैं इन लोगों को कैसे छोड़कर जा सकती हूँ, इसलिए मुझे फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा। अगले दिन हम बोरा को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आई थी। तो डॉक्टर उसे कहता है, तुम्हें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम शायद आजकल काफी ड्रिंक करने लग गई हो, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, जो कि दवाई लेकर ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं सोयुक को बोरा का मैसेज आता है जहाँ वो उसे थैंक यू कह रही थी और बताती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। और ये देखकर वो काफी रिलैक्स फील करता है कि चलो वो ठीक है। उसके बाद बोरा घर जाकर बोमी के साथ सफाई करने लग जाती है और जो जो चीजें उसे जुआ ने दी थी उसे वो बोमी को फेंकने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम सोयू को देखते हैं जो उसी रिंग शॉप आया था जहाँ से उसने यूरी के लिए रिंग ली थी, पर हम देखते हैं वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और थोड़ी देर बाद अंदर जाकर कहता है कि मुझे ये रिंग वापस करनी है, क्या मुझे रिफंड मिल सकता है? पर वो लेडी उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम यूरी को देखते हैं जो कि ऑफिस में पानी का कैन लेकर जा रही थी। तो सांगजिन उसे देखकर कहता है कि तुम अकेले ये क्यों कर रही हो? और तभी वो बाकी लोगों को कहता है, क्या तुम इसकी मदद नहीं कर सकते? तो तभी यूरी कहती है कि ये मेरा काम है और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तो फिर सांगजिन वहां से चला जाता है। जब वो अपने ऑफिस में बैठा था तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि यूरी नीचे गिरी हुई थी, पर उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसके बाद लंच टाइम में सांगजिन देखता है कि यूरी लंच कर रही है और नोटिस करता है कि उसके सारे कपड़े भीग गए हैं। तो उसके बाद वो यूरी को एक शॉप लाता है और उसे वहाँ एक ड्रेस दिलवाता है। उसके बाद वो लोग साथ में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तो यूरी कहती है, जो पहले हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, मैं अपना काम अच्छे से करना चाहती हूँ। तो फिर सांगजिन कहता है, तुम पहले से ही काफी अच्छा काम कर रही हो, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। और फिर उसे थम्स अप दिखाता है, जिसके बाद यूरी उसे थैंक यू कहने लगती है और बोलती है कि मेरे पास भी आपके लिए कुछ है, और उसे फिंगर हार्ट दिखाती है। ये देखकर सांगजिन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है और कहता है, चलो अब ऑफिस चलते हैं। ऑफिस आकर यूरी सोयुक को अपनी ड्रेस दिखा रही थी और कहती है कि ये मुझे सांगजिन ने दिलाई। तो सोयुक उससे कहता है, क्या ये तुम्हारी यूनिफॉर्म है? तो वो हाँ कहती है। तो फिर वो गुस्से में सांगजिन के पास जाता है और देखता है कि उसने हार्ट बना रखा था। ये देखकर वो उससे पूछता है, ये क्या है, तुम करना क्या चाहते हो? तो सांगजिन कहता है, आजकल मेरे एम्प्लॉय मुझे इस तरह से अपना प्यार दिखा रहे हैं। तो इस पर सोयुक कहता है कि बॉस और एम्प्लॉय के बीच कभी प्यार नहीं हो सकता, मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और फिर कहता है, ये तुमने उसे कैसे कपड़े पहनाए हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता ये गलत है कि किसी को उसके पोजीशन के हिसाब से यूनिफॉर्म पहनाना? और तभी वहां पर यूरी आ जाती है और कहती है कि मैंने इस ड्रेस को खुद ही चुना था, क्या ये मुझ पर अच्छी नहीं लग रही है? और तभी सोयुक उन दोनों की तरफ देखने लग जाता है और यूरी को कहता है कि क्या तुम इसकी चापलूसी कर रही हो? सच में मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। तो फिर यूरी मना करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर सांगजिन उससे पूछता है, तुम कहाँ गए थे? कि कहीं तुम रिंग का रिफंड लेने तो नहीं गए थे? जिसे सुनकर वो चौंक जाता है और वहां से जाने लगता है। कि तभी सांगजिन कहता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है तुम वहीं जाओगे
और वैसे भी बता दूं कि डायमंड रिंग कभी रिफंड नहीं होती, इसलिए वहां जाना बेकार है। और उसे एक यंग रेडिश नाम की लड़की के बारे में बताता है कि ब्रेकअप हुई लोगों के सामान खरीदती है। फिर हम देखते हैं बोरा ने जिन कपड़ों को उसे फेंकने के लिए कहा था, बोमी उनकी तस्वीर लेकर उसे ऑनलाइन बेचने के लिए अपलोड कर रही थी। उसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो कि अपनी फैंस के भेजे हुए मैसेज पढ़ रही थी, जहाँ पर वो बता रहे थे कि हमारे पार्टनर ने भी हमें धोखा दिया। हमें लगा ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ, लेकिन जब हमें आपके बारे में पता चला तो हमें और भी ज्यादा बुरा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि अभी हम जिस सिचुएशन में हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ हम बोमी को देखते हैं जो कि यंग रेडिस नाम की लड़की को अपना सामान दे रही थी और फिर वो पैसे लेकर वहां से चले जाती है। आगे हम देखते हैं कि बोरा अपना घर बदल रही थी क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, तो नया घर ढूंढने के लिए वो एक ब्रोकर के पास आ गई थी और फिर वो उसे काफी सारे घर दिखाती है, पर उसे कोई भी पसंद नहीं आता। और लास्ट में जो घर उसे पसंद आता है, ब्रोकर बताती है कि ये घर किसी ने पहले ही पसंद कर लिया, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं हुआ। तो फिर बोरा उस ब्रोकर को मनाने लग जाती है। उसके बाद हम सोयुक को देखते हैं और उसे बोरा के नंबर से मैसेज आता है कि क्या तुम फ्री हो। फिर हम बोमी को देखते हैं और उसके पास भी बोरा के नंबर से मैसेज आया था, मैंने एक घर खरीदा है पर अभी मेरा इंटरनेट बैंकिंग नहीं चल रहा, तो क्या तुम इस अकाउंट पर पैसे जमा कर सकती हो। उसके बाद शाम को हम बोरा और यूजुंग को एक कैफे में देखते हैं और उन्हें जिनहो ही सर्व कर रहा था। तभी यूजुंग कहती है कि ये हमारा नया पार्ट टाइमर है, और जब वो बोरा को देखता है तो उसे कहता है कि मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, वाकई में आप बहुत ही प्यारी दिखती हो। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। जब वो बात कर रहे थे तभी यूजुंग को एक मैसेज आता है और वो शॉक होकर बोरा की तरफ देखने लग जाती है और पूछती है ये क्या है। जब वो देखते हैं तो उसे बोरा के ही नंबर से मैसेज आ रखा था, और ये देखकर बोरा कहती है मैंने सुबह से तुम्हें एक भी मैसेज नहीं भेजा। और वो दोनों शॉक होने लग जाते हैं कि तभी यूजुंग कहती है कि शायद कोई स्कैमर है, और वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद सोयो को बोरा का मैसेज आता है जहाँ उसने लिखा था कि कोई स्कैमर मेरे दोस्तों को मैसेज भेजकर पैसे मांग रहा है, तो उनकी बातों पर ध्यान मत देना। ये देखकर सोयो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर जब बोरा घर आती है तो बोमी उससे पूछती है इस मैसेज का क्या मतलब था। तो बोरा उसे कहती है कि किसी स्कैमर ने मेरे जैसे बनकर यूजुंग को मैसेज करा था, इसलिए मैंने सभी को ये मैसेज भेजा। ये सुनकर बोमी थोड़ा घबराने लग जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने नए घर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करा। तो बोरा इस पर कहती है नहीं, उसका ओनर अभी शहर से बाहर है, तो हम अगले हफ्ते कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। जिसे सुनकर बोमी चौंक जाती है और कहती है कि ये क्या बोल रही हो तुमने मुझसे 40 मिलियन वॉन ट्रांसफर करने के लिए बोला था। तो बोरा कहती है नहीं, मैंने तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं भेजा। और वो दोनों शॉक हो जाते हैं। इतने में बोरा को सोई का कॉल आता है और उससे पूछता है कि जिसने मुझसे एहसान मांगा था क्या वो तुम नहीं थी। तो बोरा कहती है नहीं, मैंने तुम्हें कोई भी मैसेज नहीं करा। तो सोई कहता है फिर मेरे पैसों का क्या हुआ। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों साइबर क्राइम पुलिस के पास आए होते हैं और वो ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि हमने केस फाइल कर दिया है, पर अब तक उसने वो पैसे निकाल भी दिए होंगे, तो पैसों का हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिसे सुनकर बोमी रोने लग जाती है। ऑफिसर उससे दूसरे विक्टिम के बारे में पूछते हैं और इतने में वहाँ पर सोयुक भी आ जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो बोमी वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगती है और सोयुक भी बाहर आकर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तो बोरा उससे पूछने लग जाती है तुमने क्यों मुझे पैसे भेजे, तुम्हें मना करना चाहिए था ना, हम इतने क्लोज फ्रेंड भी नहीं है जो मैं तुमसे पैसे मांगूंगी। तो सोयुक कहता है आजकल तुमने अपनी हालत देखी, इसलिए मुझे लगा शायद तुम्हें पैसों की जरूरत है। तो बोरा उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर मैं तुम्हें रोती हुई, गिरती हुई या गाड़ी से टकराते हुए दिखूं तो तुम मुझे इग्नोर करके आगे चले जाना। तो सोयुक गुस्से में कहता है ठीक है, मैं समझ गया, सारी गलती मेरी है कि मैंने एक बार भी क्रॉस चेक नहीं करा, मैं इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम बोमी को देखते हैं जो अभी भी रो रही थी और बोरा से माफी मांग रही थी। तो फिर बोरा से कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये देखो काफी लोगों को ऐसे ही ठगा गया है। तो उसके बाद बोमी अपनी अलमारी से एक लिफाफा उसे देती है और कहती है कि शायद तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो बोरा वो देखकर हंसने लग जाती है और कहती है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से। तो बोमी उसे बताती है कि मैंने यहाँ उन सामान को बेच दिया था जो तुमने मुझे फेंकने के लिए कहा था। उसके बाद हम बोरा को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रही थी और साथ ही यूजुंग को बता रही थी कि शायद मैं अब रोड पर आने वाली हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं वो घर खरीद पाऊंगी।
और तभी वो सांगजिन का मेल देखती है जो कि उसने अपने साथ काम करने के लिए भेजा था। और वो यूजुंग से पूछती है कि तुम सच में सांगजिन को जानती हो? क्या वो सच में इतना अमीर है और भरोसे लायक है? तो यूजुंग कहती है हाँ, वो काफी अमीर है और वो पब्लिशिंग कंपनी का ओनर होने के साथ उस बिल्डिंग का भी मालिक है। जिसे सुनकर बोरा काफी ज्यादा चौंक जाती है। तो यूजुंग उससे पूछती है क्या तुम अब उसके साथ काम करने की सोच रही हो? उसके बाद हम सोई को देखते हैं और उसे सांगजिन का मैसेज आता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरा अभी कार्ड नहीं चल रहा, तो तुम मुझे जल्दी से पैसे भेज दो। ये देखकर सोई उसे फोन करता है पर सांगजिन उसका फोन काट देता है और मैसेज में लिखता है कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो सोई को लगता है ये कोई स्कैमर है और उसे मैसेज भेजता है। हम देखते हैं वो असली में सांगजिन ही होता है जिसने उसे मैसेज करा था और वो देखता है कि सोई ने लिखा था कि दूसरों को ठगना बंद करो वरना तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी और तुम तो मेरी इंसल्ट के भी काबिल नहीं हो। जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कॉल कर कर कहता है इसका क्या मतलब था, तुम वहीं रुको, तुम तो आज गए। और तभी सोयुक को एहसास होता है कि वो स्कैमर नहीं था। उसके बाद सोयुक सांगजिन के पास आता है और कहता है मुझे माफ करना, मुझे लगा कोई स्कैमर है। सांगजिन कहता है स्कैमर? क्या ये तुम्हारा बहाना है? तुम मुझ पर कैसे शक कर सकते हो? और तभी सोयुक बताता है कि हाल ही में मुझे स्कैमर ने ठगा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा। और ये सुनकर सांगजिन उसको हक करता है और बोलता है कि कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। और तभी सोयुक कहता है ये सब उस देबोरा की वजह से हुआ। और फिर हम बोरा को देखते हैं जो कि उनके ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी और सोच रही होती है कि मुझे सब कुछ साइड में रखकर उनसे बात करनी होगी वरना मैं सड़क पर आ जाऊंगी। और इस बार हम देखते हैं बोरा उनकी कैबिन पर पहले ही नॉक करती है कि मैं अंदर आ रही हूँ, इसलिए जो भी मेरे बारे में बुरा बोलना है बाद में कहना। उसे वहाँ देखकर वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और बोरा अंदर आकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ और जबरदस्ती सोयुक से हाथ मिलाने लगती है और फिर सांगजिन भी अपना हाथ रख देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।